ये वोल्टास के इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाला रिमोट है। इस रिमोट को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, इस रिमोट को किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, इस रिमोट से एसी की कैपेसिटी किस तरीके से चेक कर सकते हो, ये सारे फीचर्स की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका बहुत अच्छा इसको देखने के बाद बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिडन फीचर है जो आपको नहीं मालूम होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। जैसे कि ये सारी कीज़ है, ये सारी कीज़ की जानकारी देते हुए आपकी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये जो बटन है आपको सबको पता है, रिमोट को ऑन और ऑफ करने के लिए, ये टेम्परेचर कम और टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो इधर देखो, ये बटन दिया हुआ है मोड का बटन दबाओगे तो अभी ये देखो, ये ड्राई मोड का सिंबल आया है। इधर ऊपर 1 2 3 4 और 5 6 ब्रैकेट बने हुए हैं। तो पहले ब्रैकेट में इधर आपको शो करेगा इसके अंदर के मोड्स, मतलब कौन से मोड के ऊपर काम कर रहा है। ड्राई मोड के अंदर आप अगर रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या बरसात का मौसम है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, तब जाके आप ड्राई मोड के ऊपर एसी को चला सकते हो। दोबारा अगर मोड का बटन दबाओगे तो ये आएगा, अभी देखो ये आया हॉट मोड। ये हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर ही ये फीचर अवेलेबल होता है। नॉर्मल एसी के अंदर हॉट मोड में कुछ काम नहीं होता, खाली इंडोर घूमता है। उसके बाद दोबारा दबाओगे, ये देखो ये आया फैन मोड, इधर फैन का सिंबल आया है। फैन मोड के अंदर खाली आपका इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर है, ब्लोअर घूमता रहेगा, आउटडोर यूनिट चालू नहीं होगा और आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा। और एक बार उसको दबाओगे तो ये आया कूल मोड। इधर देखो ये कूल मोड का सिंबल है। कूल मोड के अंदर आपको जो भी डिजायर टेम्परेचर चाहिए, मतलब आप टेम्परेचर सेट करके आप वो कूलिंग अचीव कर सकते हैं खाली कूल मोड के अंदर। इसलिए नॉर्मली आप जब भी आपको एसी का यूज़ करना है तो एसी को आप कूल मोड के ऊपर सेट कर लीजिए, और आपको जो भी 20 21 22 23 जो भी टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर के ऊपर उसको सेट कर दीजिए, राइट। उसके बाजू में ये बटन दिया हुआ है फैन के लिए। ये बटन का यूज़ करके आप इसको फैन मोड पे नहीं चला सकते, लेकिन इधर देखो ये फैन का स्पीड मीडियम में चल रहा है। इसको दोबारा फैन का बटन दबाओगे, ये देखो हाई हो गया। दोबारा दबाओगे ये ऑटो पे जाएगा, राइट। ये दोबारा दबाओगे अभी लो पे आया। इस तरीके से इसको बटन दबा के आप फैन का स्पीड चेंज कर सकते हैं। इधर देखो ये हॉरिटिकल स्विंग दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल स्विंग दिया हुआ है। ये हॉरिटिकल स्विंग को दबाओगे, इधर देखो हॉरिटिकल स्विंग मतलब ये सामने वाला जो स्विंग होता है ऐसा ऊपर नीचे करता है एयर फ्लो को, तो ये वाला है। और इसको दबाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्विंग है, मतलब एयर फ्लो को इस ऐसा हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में एडजस्ट करता है रूम के अंदर, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्विंग है। दोबारा दबाओगे ये दोनों भी स्विंग निकल जाएगा इसके अंदर, क्लियर है। उसके नीचे आओगे तो ये स्लीप मोड का बटन दिया हुआ है। हर एक ब्रांड के हिसाब से स्लीप मोड के अंदर का फीचर अलग अलग होता है थोड़ा बहुत। किसी के अंदर 8 घंटे के लिए स्लीप मोड एक्टिवेट होता जाता है, किसी के अंदर हर 1 घंटे के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि स्लीप मोड दबाया मैंने, राइट। इधर देखो ये स्लीप मोड का सिंबल आ गया। सो स्लीप मोड दबाने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे मैंने रात के 11 बजे या 12 बजे स्लीप मोड एक्टिवेट कर दिया तो 1 बजे क्या हो जाएगा, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का 24 हो जाएगा। 2 बजे 25 हो जाएगा, 3 बजे 26 हो जाएगा। ऐसे हर एक घंटे के बाद 1 डिग्री सेल्सियस या हर 2 घंटे के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड रहेगा। दोबारा इसको दबाओगे, स्लीप मोड अपना निकल गया। अभी इसके अंदर उसके बाजू में बटन दिया है लैंप। ये लैंप बटन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जैसे कि आपके रात में सोने के टाइम पे एसी का जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के ऊपर की लाइट आपके आंखों के ऊपर आती है और नींद अच्छी नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे अगर आपको डिस्प्ले को ऑफ करना है तो खाली लैंप का बटन का दबाओ, ये देखो डिस्प्ले जब जलेगा तब इस तरीके से लैंप लगेगा। दोबारा दबाओगे तो अपना डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, और डिस्प्ले ऑफ होने के बाद वो लाइट आपके मुंह के ऊपर नहीं आएगी, लेकिन एसी तो चालू ही रहेगा। तो एसी का भी यूज़ कर सकते हो, और इसका जो लाइट की वजह से तकलीफ होती है उसको भी आप रोक सकते हो। उसके बाद इधर बटन दिया है सेवर। ये सेवर का बटन दबाओगे तो इधर ई का सिंबल आया। ई मतलब इकोनॉमिकल। ये एसी के अंदर इकोनॉमी मोड होता है, सेवर मोड होता है। या इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करता है। मतलब एसी जो कंजम्पशन करने वाला था इलेक्ट्रिसिटी का, वो ग्रेजुअली कम करता है। क्यों? क्योंकि आपका कंप्रेसर, आपका फैन मोटर, इंडोर का ब्लोअर मोटर मिनिमम स्पीड के ऊपर चलता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव कर जाता है इस मोड के अंदर। इसलिए ये सेवर मोड दिया है। इसको नाम ही इकोनॉमी मोड भी बोलते हैं और सेवर मोड भी बोलते हैं। इसको दोबारा दबाओगे ये हट जाएगा। उसके बाजू में दिया है, इधर देखो टर्बो। इधर दबाओगे, इधर देखो टर्बो लिख के है। टर्बो मोड के अंदर फीचर ऐसा होता है, आपका एसी और एसी के अंदर की मोटर, आउटडोर फैन मोटर, कंप्रेसर हाईएस्ट स्पीड के ऊपर चलते हैं और एकदम फास्टली, मतलब सबसे ज़्यादा फास्टली आपके रूम को ठंडा करने में अंदर आपकी हेल्प कर देती है ये टर्बो मोड के अंदर। टर्बो मोड के अंदर वो ऑटोमेटिकली मिनिमम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाईएस्ट स्पीड खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है। आपने जो सिलेक्ट किया वो स्पीड और टेम्परेचर जो फैन का, वो उसके ऊपर काम नहीं करता। टर्बो जब सिलेक्ट करोगे तो टर्बो पे चलता है। तो टर्बो का डिसएडवांटेज यही है, आप बहुत देर तक टर्बो के ऊपर अगर चलाओगे तो हाई स्पीड के ऊपर कंप्रेसर और फैन मोटर और इंडोर ब्लोअर मोटर चलने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर आप धूप से आए हो या आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए या आपकी गर्मी बढ़ी हुई है या अभी आपने एसी चालू किया है, उस टाइम पे आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैक्सिमम टर्बो के ऊपर चलाओ। उसके बाद आप नॉर्मल
कूल मोड के ऊपर एसी को चलाओ, राइट। इसको दोबारा दबाओगे टर्बो मोड निकल जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है टाइमर को ऑन करने के लिए बटन, टाइमर को ऑफ करने के बटन, टाइमर को सेट करने के लिए बटन, राइट। और ये टेम्परेचर के लिए बटन दिया हुआ है। इसके बाजू में ये देखो एडीजे लिखा हुआ है। एडीजे का मतलब है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मतलब फ्लेक्सी। अगर आपका एसी सपोज 2 टन का है या 1.5 टन का है, उसको आपको कम कैपेसिटी में चलाना है क्योंकि आपका रूम छोटा है या आपके उधर ठंड का मौसम चल रहा है या आपके रूम में ज़्यादा यूज़ करने वाला कोई नहीं, आप अकेले रहते हो और आपका हीट लोड कम है, उस टाइम पे आप उसको ये एडजस्टेबल का बटन दबा के या फ्लेक्सिकल बोलते हैं इसको, एडीजे का बटन दबा के, अगर आपके एसी में वो फीचर अवेलेबल है तभी जाके ये बटन काम करेगा। तो आप बोलोगे सर मेरा नॉन इन्वर्टर एसी है और एडीजे का बटन दबाने के बाद भी मेरा वो 1 टन पे नहीं चल रहा है, 2 टन का मशीन उतना 2 टन के हाई लोड के ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो कन्वर्टेबल मशीन होती है इन्वर्टर के अंदर, ये मैक्सिमम टाइम पे फीचर आता है, उधर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका 1.5 टन का मशीन है तो आप उसको 1 टन के कैपेसिटी में भी चला सकते हो, 2 टन का मशीन है उसको 1.5 टन 1 टन के कैपेसिटी में भी चला सकते हो। इसलिए एडीजे नाम का फीचर का बटन दिया हुआ है। अगर आपको इस के अंदर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। अगर आपको सेम इस तरीके से रिमोट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस रिमोट को बाय कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।